सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू चैनल पोके मार्वल। आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 82 बारडॉक वर्सेस गैस। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोकू और गैस एंड में एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश कर रहे होते हैं और भाई ग्रैनुलर को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से पड़ जाती है। इवन भाई वो डेथ के करीब आ चुका होता है और उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है जब भाई गोकू जैको के पास से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके हटता है। वैसे ये लोग दूसरे प्लेनेट पे आ जाते हैं जहाँ पे भाई गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे ये दोनों आके फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद गोकू वापस से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके कहीं और चले जाता है। यहाँ पे भाई मतलब इन लोग की प्लेनेट टू प्लेनेट बैटल चल रही होती है इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके। और गोकू एक और दूसरे प्लेनेट पे स्विच होता है और गैस वहाँ भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे और वैसे ही गैस के ऊपर कोई मिट्टी खाली कर देता है। और गोकू यहाँ पे कहता है कि यही तुम्हें मिलता है जब तुम रेकलेसली कोई भी काम करते हो। तो जाओ रिवर में जाओ और साफ होके आओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, हम उसके बाद फाइट जरूर कर सकते हैं। बट गैस उसकी एक नहीं सुनता, वो तुरंत उसी पे अटैक करने भागता है और गोकू वापस से वहाँ पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके अब पहुंच जाता है HQ में गैलेक्टिक पेट्रोल के, जहाँ पे भाई गैलेक्टिक किंग नहा रहा होता है और गैस उसी के अंदर घुस जाता है एकदम से। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नदी के पास मोनाटो ग्रैनुलर को हील कर रहा होता है और इलेक, माकी और ऑयल यहाँ पे होते हैं। इलेक यहाँ पे कहता है कि ये दोनों गए तो गए कहाँ। वेजिटा यहाँ कहता है वो हमारे लिए टाइम निकाल रहा है, प्लेनेट टू प्लेनेट जंप कर रहा है वो। उसके बाद इलेक ऑयल से कहता है कि गैस की पोजीशन को लॉक करो ट्रैकर या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस से। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों उसके बाद गैलेक्टिक प्रिजन में पहुंच चुके होते हैं फाइट करते करते। और गैस यहाँ पे बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है कि बस करो, एक पोजीशन से दूसरी लोकेशन पे जाना बंद करो। गोकू यहाँ कहता है कि तो तुम ये एडमिट करते हो कि मेरी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तुमसे ज़्यादा बेहतर है। गैस कहता है कि तुम स्टिल उस बात पे अड़े हुए हो। और यहाँ पे प्रिजन में से कुछ कैदी उसे देख रहे होते हैं। कहता है कि क्या वो हीटर्स का किड ब्रदर है। दूसरा वाला कहता है कि हाँ, ये बहुत छोटा हुआ करता था बट। और उनमें से एक गैस को आवाज़ देता है, वो कहता है कि हे बच्चे, क्या हम तुम्हें याद हैं? तुम्हें देख के लगता है तुम सन गोकू से फाइट करना चाहते हो, हमें यहाँ से निकालो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गैस कहता है तो तुम लोग सगानबो के लोग हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रिजनर कहता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अकड़ू है। और सगानबो का एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने आप को गीला कर दिया था। गैस कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया था। गोकू इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो प्रिजनर उसे चिढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, तुम पूरी तरीके से गीले हो चुके थे और अपने बिग ब्रदर को कह रहे थे कि मुझे मेरी मदद करो। गोकू इसे सुन के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये सच है? गैस कहता है कि ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। और वो आदमी कहता है कि तो वो स्टेन कैसा था जब हमने तुम्हें देखा था? क्या तुम्हारी ट्राइब के आंसू वहां से निकलते हैं? गैस यहाँ पे चिल्ला के कहता है मैंने अपने आप को गीला नहीं किया था, वो बस कुछ ड्रॉप्स थी क्योंकि मैं बहुत देर से रोक के रखा था। और भाई यहाँ पे ये चीज सुन के गोकू कहता है कि इसका मतलब तुमने सच में अपने आप को गीला कर दिया था। और वैसे ही वहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऑयल को यहाँ पे एक सिग्नल मिल जाता है कि वो गैलेक्टिक प्रिजन में है। माकी कहते हैं कि वो लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं। ऑयल कहता है कि 1 मिनट रुको, वो उससे भी दूर जा चुका है। और इलेक कहता है कि वो बेवकूफ़। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गैस और गोकू कहीं और आ चुके होते हैं। गोकू कहता है कि तो तुम बस अपने बड़े भाई की बात मानते हो, है ना? गोकू यहाँ पे उसे वापस से उलझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो तुम अपनी चॉइस खुद से बना सकते हो। गैस यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी पावर बस इलेक के लिए चाहता हूँ, मैं उसके कमांड्स फॉलो करता हूँ ताकि मैं हीटर्स को सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन बना सकूँ पूरे यूनिवर्स में। और वो एकदम से गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है। गोकू कहता है इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो अपने बड़े भाई की। गैस यहाँ पे कहता है कि एक टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा वीक था इन सब में, बट इलेक ने मुझे यहाँ तक लाया है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गोकू कहता है क्या तुम श्योर हो? क्या तुम अपने भाई पे इतने ट्रस्ट कर सकते हो? मेरा खुद का भाई मुझे मारने की कोशिश कर चुका है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और हम यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे माँ की इलेक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इलेक कहता है उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो फिलहाल के लिए, और यहाँ पे जो लोग बचे हैं वो पहले से ही आधे मरे हुए हैं, तो हम पहले इन्हें ख़त्म करेंगे। माँ की कहती है कि ये अच्छी बात है, हमारे लिए भी कुछ एक्शन बचा हुआ है इसका मतलब। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोनाटो ग्रैनुलर को हील कर रहा होता है और माँ की और ऑयल उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरे सीन में हम वापस यहाँ पे आते हैं इनकी फाइट में। गैस यहाँ पे गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है, गोकू उसे डिफेंड कर रहा होता है और ये लोग फिर से दूसरे प्लेनेट पे होते हैं किसी। हम यहाँ देखते हैं एक एस्ट्रॉयड में बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है इनकी पावर से, और गोकू फिर से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके एकदम से एक गैलेक्टिक
एक गैलेक्टिक पेट्रोल वालों की शिप में आ जाता है और वो उसे देख के पहचान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि गोकू के हाथ जल चुके होते हैं। गोकू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक अब डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। और वैसे ही यहाँ पे गैस आ जाता है और गोकू वहाँ से फिर से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एकदम से व्हीस के पास आ जाता है और यहाँ पे व्हीस और ओरेकल फिश खाने का मज़ा ले रहे होते हैं। और गोकू यहाँ पे आके कहता है कि ये मेरे लिए लकी है कि तुम इस रेल में हैंग आउट कर रहे हो व्हीस। व्हीस पूछता है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। गोकू यहाँ पे गैस से बताता है ये मेरा मास्टर है जो कि एक एंजल है। गैस कहता है कि ये कौन है। गोकू यहाँ पे कहता है कि सॉरी विस, पर मैं क्या इसको थोड़ी मिनट के लिए तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ। और वैसे ही वो गायब हो जाता है वहाँ से। फिर हम देखते हैं वो वापस से जहाँ जहाँ गया था वहाँ वहाँ जाके एकदम से रिटर्न जा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे गैस वीस के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या उसने मुझे जस्ट। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि गोकू वापस से प्लेनेट सेरल पे आ जाता है और उसके पीछे माकी और ऑयल होते हैं। वो उसे देख के एकदम से हैरान होते हैं। माकी यहाँ पे कहती है कि तुम बस अकेले क्यों आए हो, तुमने गैस के साथ क्या किया। और इलेक इसे देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पे गैस गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये गया कहाँ। और वैसे ही वीस कहता है कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि गोकू वापस से प्लेनेट सेरेल पे पहुंच चुका है और इतना डिस्टेंस तुम नहीं कवर कर सकते हो। और वैसे ही गैस पूछता है कि प्लेनेट सेरेल कौन से डायरेक्शन में है। और वैसे ही वीस उसे बता देता है कि उस डायरेक्शन में। और भाई ये बंदा उड़ के ही जा रहा होता है वहाँ पे। और यहाँ पे वीस कहता है कि उसे थोड़ा सा और रुकना चाहिए था यहाँ पे देखने के लिए। और एकल फिश पूछती है कि वो कौन था। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम प्लेनेट सेरेल पे वापस आते हैं। गोकू यहाँ पे कहता है कि गैस वापस से आ जाएगा, मैंने अब हमारे लिए थोड़ा सा टाइम बचाया हुआ है। और वैसे ही ओटमील अपनी शिप लेके पहुंच जाती है जिसमें वेजिटा ऑलरेडी बैठा होता है। कहता है कि तो तुम ग्रैनुला के टॉकिंग गॉगल हो, तुम एक रोबोट में भी बदल सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। माकी यहाँ पे कहती है कि वो लोग जब भाग रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपना इनर नेचर अनलॉक करके उनसे फाइट करनी चाहिए। इलक कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, तुम दोनों उन सैयन को कभी नहीं हरा पाओगे। फिलहाल के लिए हम बैक ऑफ करेंगे जब तक गैस नहीं आ जाता। तब तक के लिए ऑयल तुम उन पे नज़र बनाए रखना। और वैसे ही वो लोग स्पेसशिप में बैठ के उड़ रहे होते हैं और गोकू को वीस का कॉल आता है। गोकू यहाँ पे कहता है कि ये चीज़ कब मेरे पास आई। वीस कहता है कि मैंने ये तुम्हारे अंदर प्लान कर दी थी पहले। वीस यहाँ गोकू को बताता है कि गैस तुम्हारी तरफ ही बढ़ा है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। गोकू यहाँ पे ये सुन के हैरान होता है। वो कहता है कि वो स्पेस में भी उड़ सकता है। वीस बताता है वो तुम्हारे पास अर्थ के हिसाब से 20 मिनट में पहुंचने वाला है बस। मोनाटे ये सुन के कहता है कि 20 मिनट ये इनफ नहीं होगा मुझे ग्रैनुला को हील करने के लिए। वीस यहाँ पे गोकू से पूछता है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग ने अच्छा रिजल्ट दिया है। गोकू कहता है कि नहीं, फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि मैं अल्ट्रा इंस्टेंट का और अच्छा यूज़ कैसे कर सकता हूँ और मैं अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं रख पा रहा हूँ। वीस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक एंजल हूँ तो मैं फंडामेंटली डिफरेंट हूँ तुमसे। और मुझे कितने टाइम ये बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना यूनिक अल्ट्रा इंस्टेंट बनाओ। तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी, तुम डीप डाउन सच में क्या हो। गोकू कहता है कि मैं क्या हूँ। और वैसे यहाँ पे मोनाटो कहता है कि बारडॉग के लड़के, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। और वैसे ही यहाँ पे ये लोग मोनाटो के घर पे पहुँचते हैं और वो एकदम से कुछ तो लेके आता है। वो होता है बारडॉग का स्काउटर। मोनाटो कहते हैं अब ये पूरी तरीके से तुम्हारा है, बारडॉग ने कुछ तो यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है तुम्हारे लिए। गोकू कहता है ये मेरे डैड का स्काउटर है। वेजिटा कहता है कि मुझे दो। और वो उसे चालू उलू करके देखता है वहाँ पे। वो कहता है कि इसमें एक एविडेंस है जो कि ऑडियो डेटा है। मोनाटो कहता है मुझे लगा ही था, मेरे पास ये 40 साल से है बट मैं कभी इसे प्ले नहीं कर पाया। इसमें ज़रूर रिकॉर्डिंग होगी जो कि उसने गैस के खिलाफ लड़ी थी। हमें उससे कुछ तो मदद मिल सकती है कि बारडॉक ने कैसे उससे लड़ाई की थी। वेजिटा कहता है बुल्मा इसे रिपेयर कर सकती है। और वैसे यहाँ पे ओटमील आता है। वो कहता है कि मुझे दो, मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली और सभी चीज़ों को प्ले कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैस बहुत गुस्से में और बहुत तेज़ी से प्लेनेट सेरल की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे माकी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो कहती है कि गैस हमारी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बिना किसी स्पेसशिप से ये सच में कोई अल्टीमेट बीइंग बन चुका है। दूसरी तरफ हम स्काउटर में देखते हैं कि ओटमील कुछ तो कर रहा होता है। वेजिटा कहता है कि वापस से चालू हो गया है। और वैसे ही उसमें से कुछ तो आवाज़ आने लगती है कि उस पर अटैक करो, उस पर कुछ तो इफेक्ट होगा। मोनाटो
यही वो चांस है, तुम यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाओ। मोनाटो इसे सुन के हैरान होता है। वो कहता है कि ये तो बारडॉग की वॉइस है, और उसमें बारडॉग कह रहा होता है कि मैं गैस को स्लो डाउन करूंगा और तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और ये आवाज़ सुन के गोकू एकदम से हैरान होता है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि जब फाइनली उसके माँ बाप ने उसे छोड़ा था, वो कह रहे थे कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और उसे वहीं पे कुछ तो क्लिक होता है। और अब हम आते हैं उस मोमेंट पे 40 साल पहले, जब गैस और बारडॉग की फाइट हो रही होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बारडॉग एकदम से एक पंच बना के बच्चे गैस के ऊपर अटैक कर देता है, और गैस यहाँ पे इसकी टेल को देख के कहता है कि ये ज़रूर एक साइयन होगा और ये एक पावरफुल फाइटर भी है। मुझे लगा था कि लो क्लास वॉरियर को यहाँ भेजा गया है, पर मैं शायद से रॉन्ग था। और यहाँ पे गैस बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के बारडॉग की तरफ फेंकता है, पर बारडॉग उसे तुरंत कैंसिल करके गैस के पेट पे मुक्का मारता है और उसे किक दे के दीवार में दे मारता है। बारडॉग यहाँ पे कहता है कि मैं प्रीटी श्योर हूँ ये उसे ख़त्म नहीं किया होगा। और यहाँ बारडॉग कहता है कि मोनाटो, ये तुम्हारा चांस है, यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ, मैं यहाँ पे गैस को रोक के रखूँगा और तुम दोनों को ज़िंदा रहना ही होगा। हम यहाँ देखते हैं जैसे मोनाटो वहाँ से भाग रहा होता है, वैसे ही गैस वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। बारडॉग कहता है तुम्हारे ऊपर तो एक स्केच भी नहीं है, तुम कैसे मॉन्स्टर हो। गैस यहाँ कहता है कि अब मैं इसे ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रॉन पर से भरोसा ख़त्म हो, और उसने मुझे ऑर्डर किया था कि बिना डीले के इसे ख़त्म करो। और गैस इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। तो गैस तुम्हें वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो भी ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी में इंटरेस्टेड है। और अगर तुम्हें ये मांगा रीड करनी है तो मैं मांगा वेरी का लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां जाकर ड्रैगन बॉल सुपर सर्च करके जाके इस मांगा को रीड कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।